भाई साहब ये तो मान लो एक सैंपल है, नमूना है। टिकैत साहब जो कह रहे हैं आज भी सच्चाई है कि 4 लाख ट्रैक्टर इस दिल्ली के आसपास खड़े हुए हैं जो पहले से आए हैं, और 25 लाख से ज़्यादा किसान आज भी दिल्ली के आसपास पड़े हैं। इसी तरीके के प्रोटेक्ट अब यूपी में होने वाले हैं, क्योंकि आज जो योगी जी आप देख रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर लेकर के इधर से उधर भाग रहे हैं, इनके साथ भी किसानों को वही व्यवहार करना पड़ेगा जो हरियाणा की जनता ने। भारत बंद से अगर अब भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं तो यूपी में बहुत बुरे तरीके से औंधे मुंह ये सरकार गिरेगी। उनकी औकात नहीं है, जवान किसान के सामने खड़ा होने की नेताओं की औकात नहीं है। कुछ आप लोग ट्रैक्टर लेकर के भी भारत बंद के लिए? जी, ट्रैक्टर तो देखिए किसान का गहना है, हर जगह काम आता है, सुख दुख का साथी है। यही ट्रैक्टर अनाज पैदा करता है, देश का पेट भरता है। कोरोना काल में भी जब सारी गाड़ियां, ट्रक सब कुछ रुक गए थे, उस टाइम ट्रैक्टर चलता रहा और ट्रैक्टर ने हमारी जो ग्रोथ थी, जीडीपी ग्रोथ थी, उसको बनाए रखा। तो ट्रैक्टर तो जीवन साथी है, हमारा जीवन साथी से भी बढ़कर है ये। और ये ट्रैक्टर दिल्ली जाएगा आने वाले टाइम में, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली की सड़कों के ऊपर वो टाइम बहुत जल्द आएगा जब 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से इन्होंने हमें बदनाम किया, हम उसका भी बदला लेंगे सरकार से, सरकार को दिखाएंगे। और 26 जनवरी के दिन इंडिया गेट से लाल किले तक गणतंत्र दिवस में हमारा ट्रैक्टर, किसान का ट्रैक्टर आने वाले समय में हिस्सा लेगा और पूरा देश देखेगा। जी, साहब भी कहते हैं ट्रैक्टर लेकर के तैयार रहे सारे किसान, इसका मतलब क्या? भाई साहब ये तो मान लो एक सैंपल है, नमूना है। टिकैत साहब जो कह रहे हैं आज भी सच्चाई है कि 4 लाख ट्रैक्टर इस दिल्ली के आसपास खड़े हुए हैं जो पहले से आए हैं, और 25 लाख से ज़्यादा किसान आज भी दिल्ली के आसपास पड़े हैं। केवल जिस दिन टिकैत साहब ये आह्वान कर देंगे, गारंटी से कहते हैं कि उनको घर से रोड पे आने में 1.5 घंटा नहीं लगेगा, 2 घंटे पूरे नहीं लगेंगे, और ट्रैक्टर धड़ाते हुए यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। सभी किसानों ने ट्रैक्टरों में डीजल डलवा करके खड़े कर रखे हैं कि और इंतजार कर रहे हैं कि टिकैत साहब या संयुक्त मोर्चा किस दिन ये आह्वान करता है कि ट्रैक्टरों को दिल्ली में गुलेरा जाए। ये इनके जो कील ठोक रखी है, ये रोक रखे, इनसे ट्रैक्टर रुकने वाले नहीं है। लेकिन सच्चाई है, हम लोगों की एक सब्र की सीमा है। भारतीय जनता का किसानों के पास एक सब्र होता है, उस सब्र तक हम देख रहे हैं। और सच्चाई ये है कि उसके बाद हम लोग इनकी बातों को, इनके बैरियरों को भी तोड़ के आगे निकलने की कोशिश करेंगे। अभी सरकार को मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो दिक्कतों की स्टार्टिंग हुई है। अभी तो इस सरकार को इतनी दिक्कतें आएंगी कि जैसे हरियाणा में हेलीकॉप्टर नहीं उतरना दिया गया, हरियाणा में किसानों की करनाल वाली मांग को मनवा लिया गया किसानों ने। इसी तरीके के प्रोटेक्ट अब यूपी में होने वाले हैं, क्योंकि आज जो योगी जी आप देख रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर लेकर के इधर से उधर भाग रहे हैं, इनके साथ भी किसानों को वही व्यवहार करना पड़ेगा जो हरियाणा की जनता ने किया है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि काफ़ी मतलब इस चीज़ों में प्रशासनिक रूप से काफ़ी सक्षम है कि वो ऐसी चीज़ें होने ही नहीं देते, दंगा रुकवा देते हैं, सब चीज़ें कामयाब रहे हैं। देखिए, योगी जी के लिए तो मैं बहुत कुछ ना कह करके इतना ही कहूँगा कि वो जिस संत समाज से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, वो सम्मान के साथ जिसकी चीज़ जहाँ की चीज़ वहीं शोभा देती है। योगी जी को तो सच्चाई है कि मंदिर में योगी जी को शोभा देता है, लखनऊ में योगी जी को शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी आप आ गए किसी साजिश के तहत। कोरोना के काल में चुनाव में आपने देखा था, योगी जी का कहीं नाम सुना था? वो केशव मौर्य, वो फलाने सिंह, इन लोगों का नाम, कल्याण सिंह आदि का नाम लेकर के तमाम किसानों को वोट लूटा गया, और योगी जी रातों रात मुख्यमंत्री बना दिए गए। मैं देख रहा था उस दिन भी टीवी, शाम को 5 बजे तक बीजेपी ने कोई पत्ता नहीं खोला था, और योगी जी को एकदम वो क्या नाम, ब्रह्म की तरह पैदा कर दिया गया था। योगी जी ने कौन सा वो कालम किया है? तो आज आपको बता दें कि योगी जी की कंडीशन वो है कि योगी जी का हाल जो हरियाणा में किया गया ना, वैसे इनका किया जाएगा। बंद बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से पूरा देश टीवी के सामने बैठा है, घर में पूर्ण रूप से बंद है। और सरकार बिल्कुल
चेत जाए इस भारत बंद से। अगर अब भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं तो यूपी में बहुत बुरे तरीके से औंधे मुंह ये सरकार गिरेगी और इसके बाद हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार की जो सरकार है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी जी। मतलब मोदी सरकार जो है, मोदी जी अभी अमेरिका से आए हैं और वहाँ से आने के बाद सीधे गए संसद भवन का निर्माण जो हो रहा है वहाँ देखने के लिए, फोटो वोटो खिंचवाई है। यहाँ पर क्यों नहीं आया? यहाँ तो सर पता है उनको, यहाँ आते ही 1000 सवाल पूछेंगे हम, इसलिए नहीं आए। उनकी औकात नहीं है, जवान किसान के सामने खड़ा होने की नेताओं की औकात नहीं है, खासकर इस सरकार के जिसने झूठे वादे किए हैं। ये तो जंतर मंतर भी नहीं गए, वहाँ 6 साल से हमारे मेजर जनरल बैठे हैं सतबीर साहब, वहाँ भी नहीं गए। ये वो उनका भी आरोपी का एक मुद्दा है, 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है। 2020 का ये जो श्रम कानून बनाया जिसमें 12 घंटे काम का दे दिया कि 12 घंटे काम करेगा, उनका भी मुद्दा है, किसानों का भी मुद्दा है। इनके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है, औकात नहीं है कि ये जवान किसान मजदूर का मुकाबला कर लें, उनके सवालों के जवाब दे दें। जी गोदी मीडिया जो जिसको आप लोग कहते हैं, गोदी मीडिया तो दिखा रही है कि आपके आंदोलन से काफ़ी लोगों को दिक्कत आई है। जी, दिक्कत तो उनसे ये पूछना चाहिए जो ये रैलियां करते हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है। उसके बाद में ऑक्सीजन के बगैर जो लोग मर गए उनको भी दिक्कत आई। दिक्कतें बहुत हैं, दिक्कतें तो अभी हम बताएंगे, अभी समय आ गया है। दिक्कतें अभी यूपी की जनता बता देगी। जनता, यूपी की जनता वोट की चोट ऐसी मारेगी कि ये दोबारा नाम नहीं लेंगे इस बीजेपी पार्टी के अंदर पर्चा भरने के लिए। तो क्या लगता है कि किसान ही लेकर के डूबेंगे बीजेपी सरकार? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, देश की जनता भी सुन ले ध्यान से, और जनता को पता ही है, राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश का बेवकूफ़ बनाया इन लोगों ने। उसके बाद संविधान के दायरे को पार करके, संविधान की हदों से दूर जा करके ये सरकार काम कर रही है। जो मैनिफेस्टो ये सरकार लेके आई थी, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से इस सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। मैनिफेस्टो के अंदर जो अभी निजीकरण हो रहा है, सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टो के अंदर नहीं थी। और उसके बाद जो बेरोजगार, 2 करोड़ बेरोजगार अभी 14 करोड़ हो गए हैं 7 साल में। 14 करोड़ रोज जो बेरोजगार हैं वो भी यहाँ पे रोड के ऊपर घूम रहे हैं, हमारे साथ में हैं, पूरे देश के अंदर जुड़ चुके हैं। वो जो जवानों से जो वादा किया था, जवान भी घूम रहे हैं, और किसान घूम रहे हैं, मजदूर घूम रहे हैं, देश की जनता घूम रही है। अब इनका बचना मुश्किल है। ये सारे के सारे लुटेरा गैंग है, ये कोई बीजेपी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। और मोदी सरकार में 4-5 ही लोग काम करते हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे। ये 6 आदमियों का एक ग्रुप है, यही देश को 130 करोड़ जनता को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए साफ साफ चेतावनी है, तुम्हारे बाप का भारत नहीं है ये। देश की जनता जानती है, हर चीज़ जानती है। जिस तरीके से कांग्रेस को साफ किया गया, कांग्रेस को बिल्कुल औंधे मुंह पटक दिया देश की जनता ने 10 साल चेक करके, आपका भी नंबर आएगा। ऐसे ही पटके जाओगे तब तुम्हारी सद्बुद्धि, जो बुद्धि शुद्धि है, वो ठिकाने आएगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।